उस संविधान के अनुसार पूरे भारत का देश उस संविधान के अनुसार चलता रहा। वो संविधान किसी एक जाति के लिए नहीं लिखा था, किसी एक समुदाय के पूरे भारतवासियों के लिए लिखा गया है कि हमारा विरोधी दल कांग्रेस आज इस संविधान की लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाद मेरे ओर से भी बहुत से वक्ता है हमारे बीच में हमारे विधायक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और सामाजिक सभी का साथियों, जो आज संविधान की बात थी, जो वो अम्बेडकर जी के कारण नेहरू जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल लगाना चाहते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कारण उन्होंने उस समय अपोज किया। जब आप ड्राफ्टिंग कमेटी की जो डिस्कशन रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन्होंने अपोज किया कि नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस ने जिद की, उन्होंने उसे टेम्परेरी आर्टिकल उसमें इंक्लूड किया, तब जाके हट सका 370 जम्मू कश्मीर। बाबा साहब ने महिलाओं को राइट्स मिले, बेटियों को बच्चियों को राइट्स मिले, इसको उन्होंने इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। वो जो बाबा साहब ने किया उस समय कांग्रेस हमेशा अपोज करती। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का नाम नहीं लिया। 2 बार उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, राज्यसभा के मेंबर थे 1952 में और 1954 में बाई इलेक्शन लड़े। नेहरू ने दोनों बार उसके खिलाफ कंपेन की, कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े किए। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को अपोज किया। उनको नेता नहीं मान रहे थे, बड़ा नहीं बनने दे रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति का कद इतना बड़ा था कि कांग्रेस डर रही थी। महाराष्ट्र में उसको हरा अम्बेडकर जी के खिलाफ अपने कैंडिडेट की फेवर में उसको उन्होंने बाद में गवर्नर बनाया। उन्होंने बाद में उसको पद्मश्री दिया और अम्बेडकर जी को नहीं दिया। अम्बेडकर जी हमेशा समाज के लिए और देश के लिए लड़ते रहे। जो उस समय अम्बेडकर जी ने कहा, मोदी जी आज देश में कर रहे हैं। मोदी जी ने जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, अम्बेडकर जी ने कहा था सोशल इक्वालिटी। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने तब जब पहली बार मेरी सरकार शिक्षण पे काम किया, उन्होंने जितनी स्कीम चलाई इस देश में, जो वर्ग पीछे रह गया वो कैसे आगे जाए उसके लिए काम किया। कांग्रेस ने देश में 2 बार जो सत्ता में आए, पहले शुरू में कांग्रेस ने देश को सत्ता चलाई कि हमारी देश के अंदर जो है वो यूनिटरी होनी चाहिए। उसके नाते कैसी विडंबना है, पूरे 65 वर्ष लगे इस संविधान की एक गरिमा को जनता के समक्ष रखने के लिए। लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में बनी, तो मुझे याद है 19 नवंबर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डे निकाली कि 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाएगा। वो थी एक सच्ची को सेलिब्रेट किया जाए और वो नोटिफिकेशन। ऐसा कि पार्टी की तरफ से संविधान गौरव अभियान चल रहा है। आज हरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा का कार्यक्रम हरसपुरा में किया गया, जिसमें चारों मंडलों ने मिलकर किया। और जो संविधान है उसको सही सेंस में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लागू किया। जिस तरह से उन्होंने स्कीम्स दी इस देश में कि गरीबों के लिए कि सब इक्वालिटी पे आए, प्रधानमंत्री जी ने दी। उन्होंने जो नारी वंदना बिल दिया, जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी। CA कानून पास किया, जिससे जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अपना ये कहते बांग्लादेश में जिनको प्रताड़ित किया गया,
उन लोगों को यहाँ पे राइट्स दिए। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस देश में संविधान को ट्रू सेंस में लागू किया और कांग्रेस ने हमेशा खिलवाड़ किया। कांग्रेस में 75 की इमरजेंसी देख लो, कांग्रेस ने 90 से ज़्यादा बार इस देश में सरकारें गिराई और सबको यही अवेयर किया अपने बीजेपी की तरफ से कि जो हमारा संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया, उनको नमन किया गया, उनको याद किया। डॉक्टर साहब, कांग्रेस कहती है कि 75 में इमरजेंसी लागू करके संविधान को तोड़ा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ किया। 2 बार जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 1954 में और 52 में इलेक्शन लड़े, कांग्रेस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ कैंपेन की। बीजेपी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे ऊपर लागू किया। बीजेपी ने महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए संविधान के तहत। बीजेपी ने स्कीम्स दी कि इस देश का जो गरीब है वो आगे जाए, उसके लिए योजनाएं बनाई। बीजेपी ने इस देश में जो बड़ा ही गरीब था उसको 10% रिजर्वेशन। बीजेपी ने तो हमेशा इस देश में संविधान को लागू किया। कांग्रेस ने 90 बार सरकारें गिराई, कांग्रेस ने संविधान को अपने लिए किया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने इस संविधान को देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, इस तरह करके इस संविधान को पूरे देश में लागू किया।